With this syllabus, topic number 1 heading is energy scenario. टॉपिक का हेडिंग है, टाइटल है एनर्जी सिनारियो. ठीक है. सो इसका कंटेंट लिखिए आप. एनर्जी सिनारियो में आपको पढ़ना वेरियस टाइप ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस, various types of renewable sources and non-renewable sources of energy. Various type of renewable sources and non-renewable sources of energy. इसमें कंटिन्यूएशन में आर्टिकल नंबर 2 आएगा इसी टॉपिक में. एनर्जी कंजम्पशन एंड यूज पैटर्न. एनर्जी कंजम्पशन एंड यूज पैटर्न. इट मीन्स दैट एनर्जी जनरेशन का परसेंटेज कितना कितना कौन से फील्ड से है, वो उसका पूरा एक पाई चार्ट बनेगा. और कंजम्पशन में कितने सेक्टर में कंजम्पशन होती है एनर्जी, उसका भी पाई चार्ट बनेगा. तो दैट विल बी डायग्राम आई विल ड्रा ऑन द बोर्ड व्हेन आई स्टार्ट द टॉपिक. अभी तो अपन सिलेबस लिख रहे हैं. देन एनर्जी कंजम्पशन एंड एनवायरनमेंट. तो इसमें इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन ऑन एनवायरनमेंट है और इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन और एनवायरनमेंट है. मतलब दोनों पार्ट लिखना अपने को. एनर्जी कंजम्पशन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड एनर्जी जनरेशन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. मतलब जनरेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पे और कंजम्पशन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पे, ये दोनों अपने को डिस्कस करना है. सो दिस इज द टॉपिक नंबर 1. इसमें टोटल 3 आर्टिकल हैं. ठीक है. नाउ टॉपिक नंबर 2 एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट. This is the heading of the topic, energy management and audit. In this particular topic we have to cover management and its objectives, देन एनर्जी ऑडिट, कॉमा लगा देना, मैनेजमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव कॉमा एनर्जी ऑडिट, देन नीड ऑफ एनर्जी ऑडिट, कॉमा लगा के फिर से लिखना है, नीड ऑफ एनर्जी ऑडिट, देन अगेन नेक्स्ट types of energy audit, and last one is energy auditing instruments. Means whatever type of instrument we use for energy audit, इसका पूरा list है. There are about 80 instruments are there. So but for our purpose जितने 20-25 ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको अपन मतलब उसकी लिस्ट बताऊंगा और उनके पर्पस बताऊंगा किस पर्पस से वो यूज़ होते हैं. नाउ टॉपिक नंबर 3. हेडिंग इज वेस्ट हीट रिकवरी. वेस्ट WAST, वेस्ट हीट रिकवरी. इसमें पहला आर्टिकल है सोर्सेस ऑफ वेस्ट हीट. फर्स्ट आर्टिकल इज सोर्सेस ऑफ वेस्ट हीट. सेकंड आर्टिकल इसमें एडवांटेजेस ऑफ
waste heat recovery. Advantages of waste heat recovery. Comma, commercial waste heat recovery devices. Commercial waste heat recovery devices. इसमें डैश लगा के लिखना है आपको, रिक्यूपरेटर्स, RECUPERATORS, रिक्यूपरेटर्स. या इनके टाइप्स आएंगे, वो सारा अपन स्टडी करेंगे डिटेल में. देन हीट, डोंट टॉक, बात मत करिए, ये सब रिकॉर्ड होगा. अब ये जनरल क्लास नहीं है कि ठीक है ये जो तुम बोल रहे हो सब रिकॉर्ड. इस रिक्यूपरेटर के बाद लिखो हीट रीजनरेटर्स. इसके बाद लिखो हीट पंप्स. हीट पंप्स, these are the devices by which we can use waste heat. जो जैसे बॉयलर चलता है ना, तो बॉयलर में स्टीम बनती मेन पर्पस. स्टीम बनने के बाद बहुत सारी हीट जो फर्नेस से इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन निकलती है. इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट हीट, सो उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए हैं, इक्विपमेंट. तो ये रिक्यूपरेटर्स होते हैं, हीट पंप्स होते हैं, हीट पाइप्स होते हैं, अलग अलग होते हैं. तो अपने कोर्स में जितने पढ़ाना है वो मैं पढ़ाऊँगा आपको. वैसे तो ये बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है, लेकिन अपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग के हिसाब से इसमें जितने भी पंप्स दिए हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, रिक्यूपरेटर्स पढ़ना मेन है अपने को, हीट जनरेटर पढ़ना मेन है, और हीट पंप्स पढ़ना मेन है. और इसमें लास्ट आर्टिकल है एग्रीकल्चर यूज़ ऑफ वेस्ट हीट. वेस्ट हीट का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ कर सकते हैं अपन, उसके ऊपर डिस्कस करना अपना को. एग्रीकल्चर यूज़ ऑफ वेस्ट हीट. अब वेस्ट हीट में आप क्या समझते हो, जैसे मान लो तंदूर है, तंदूर पे अपन रोटी बनाते हैं, ठीक है ना. तो तंदूर में रोटी बनाना उसका मेन काम है तंदूर का, लेकिन उसके आसपास जो हीट प्रोड्यूस होती है वो दैट हैव ए टेम्परेचर ऑफ 80 से 100 डिग्री तक रहता है. तो आप अगर उसके साइड में रख के बॉईल करने का कोई काम कर सकते हो, तो वो जो वेस्ट हीट एटमॉस्फेयर को जा रही तंदूर से, उससे आप दाल बना सकते हो. रोटी तो अंदर बन रही तंदूर के, लेकिन आसपास जो हीट पैदा हो रही है, जो रेडिएशन से लॉस हो रही है एटमॉस्फेयर में, उससे आप है ना दाल पका सकते हो. मतलब बॉइलिंग वाटर, 100 डिग्री पे बॉईल होता है वाटर, तो अगर वहाँ पे पानी, एक कुकर रख दो आप, उसमें दाल भर के रख दो पानी डाल के, तो वो बॉईल हो जाएगी. तो ये जो हीट वेस्ट हो रही थी उसका यूज़ हो गया. तो वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम के पूरे इस टॉपिक नंबर 3 में अपन ऐसे सारे एग्जाम्पल स्टडी करेंगे जिसमें वेस्ट हीट का यूज़ कैसे होता है ना. जैसे पुराने ज़माने के चूल्हे देखे होंगे घर में आपने, तो मेन चूल्हा रहता था, उस पर रोटी बनाते थे और उसमें साइड में ऐसा स्लॉट दे देते थे, तो इधर उसकी सब्जी या दाल बन जाती थी. हीट सोर्स एक ही रहता था, लकड़ी से, हीट सोर्स से, लकड़ी से हीट जल रही है या कोयले से जल रही है, लेकिन उससे 2 पर्पस सॉल्व हो रहे हैं. एक तो रोटी भी बन रही है और इधर सब्जी भी बन रही है. अगर वो सब्जी वाला पोर्शन आप कट कर दो तो क्या होगा कि ये हीट जो वेस्ट हीट है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, आपको यूज़ में नहीं आएगी. तो वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम में वी हैव टू डिस्कस टोटल टाइप ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम. तो इंडस्ट्रियल यूज़ में क्या होता है, देयर लॉट ऑफ हीट वेस्टेज इज देयर थ्रू फर्नेसेस, बॉयलर्स एंड ऑल अदर सोर्सेस. So how we can use that heat which is going to atmosphere for the purpose of utility, in sense of utility of that heat for purpose of
अदर प्रोसेस में आप फिर मान लो आपको बिस्किट बनाना है, तो एक हीट मेन जो तो सोर्स में चल रही है उससे स्टीम जनरेट हो रही है। अब फर्नेस से जो हीट रेडिएशंस निकल रही है, दैट हीट रेडिएशंस भी डाइवर्ट थ्रू ए पाइप टू ए ओवन। तो ओवन में आप फिर ब्रेड बना सकते हो, बिस्किट बना सकते हो। तो यहाँ पे दो यूज़ हो गए हीट के। मेन हीट सोर्स इट इज़ स्टीम जनरेशन, एंड उसका सेकंड यूज़ क्या हो गया, आप ब्रेड या बिस्किट बना सकते हो, मतलब बेकिंग पर्पज से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। व्हेन वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल देन आई विल एक्सप्लेन यू। देन टॉपिक नंबर 4, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसका हेडिंग है टॉपिक का, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसका कंटेंट ऑफ सिलेबस लिखेंगे आप, डेफिनेशन ऑफ हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, डेफिनेशन ऑफ हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। हीटिंग वेंटिलेशन या हीट वेंटिलेशन एक ही बात है। हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज इन हीटिंग वेंटिलेशन, हीटिंग वेंटिलेशन एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी इन हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें अपन एनर्जी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं वो अपने को स्टडी करना है। द नेक्स्ट आर्टिकल है कंडक्टिंग ऑडिट इन हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। कंडक्टिंग ऑडिट इन हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। Now come to topic number 5, role of maintenance in energy conservation. This is the heading of the topic, role of maintenance in energy conservation. Now content of this topic is types of maintenance, इसमें आपका आएगा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। थ्री टाइप है इसमें, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। एंड एनर्जी कंजर्वेशन इसी में कंटिन्यूएशन, एंड एनर्जी कंजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेंटेनेंस। इन मेंटेनेंस के आधार पे अपन एनर्जी को कैसे सेव करेंगे या कंजर्व करेंगे वो मेथड पढ़ेंगे अपन। देन टॉपिक नंबर 6, हेडिंग ऑफ द टॉपिक इज डिमांड साइड मैनेजमेंट। हेडिंग ऑफ द टॉपिक इज डिमांड साइड मैनेजमेंट। इसमें आर्टिकल नंबर 1 है बेनिफिट्स ऑफ डीएसएम। डीएसएम शॉर्ट में आप लिख सकते हो डिमांड साइड मैनेजमेंट को डीएसएम। बेनिफिट्स ऑफ डीएसएम, टेक्निक्स ऑफ डीएसएम and implementation of DSM, then DSM program,
DSM program management, then tariff options, of DSM, डिमांड साइड मैनेजमेंट के हिसाब से टेरिफ ऑप्शन क्या हो सकते हैं वो अब डिस्कस करेंगे. सो दिस इज योर टॉपिक नंबर 6. नाउ कम टू टॉपिक नंबर 7. टॉपिक नंबर 7 टाइटल इज एनर्जी इफिशिएंट मोटर्स एंड ड्राइव्स. एनर्जी इफिशिएंट मोटर्स and drives. Now in this content is motor efficiency, comma, energy efficient motors, comma, energy efficient electric drives, comma, use of variable speed drive, use of variable speed drives. Then next article is power factor improvement. In this, causes of low power factors, then advantages of power factor improvement, and then methods of power factor improvements. Methods of power factor improvements. ठीक है. Now the topic number 8. Energy conservation in various sectors. Title of this topic is Energy conservation in various sectors. नाउ वेरियस सेक्टर में लिखना है आपको रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल सेक्टर, देन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, देन इंटेंसिव एनर्जी इंडस्ट्री सेक्टर, इंटेंसिव एनर्जी इंडस्ट्री सेक्टर, इसमें एक आर्टिकल है को जनरेशन का, CO को जनरेशन. सो इसमें लिखना है आपको बेनिफिट्स एंड टाइप्स ऑफ को जनरेशन, बेनिफिट्स एंड टाइप्स ऑफ को जनरेशन. दिस इज योर टॉपिक नंबर 8. And the last topic is economic analysis of energy conservation. Economic analysis of energy conservation. इसका कंटेंट है, बहुत शॉर्ट कंटेंट है इसका. इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉमा, economic analysis techniques and risk analysis. And risk analysis. So these are all 9 topics are there. All the topics have certain number of diagrams. In this particular subject, diagram portion is most important.
if there is a question of 10 marks, suppose, so 6 marks they will give for the diagram only. So you have to concentrate more over the diagram portion. In every topic there are certain diagrams are there. Diagrams I will draw on the board. From board you take the diagram और उसके साइड में उसका डिस्क्रिप्शन में I will just speak so you can note it down. Is it? So renewable sources or non-renewable sources, this is the first topic in which we will discuss what are the renewable sources and what are non-renewable sources. So from tomorrow I will take topic number 1 in which we will discuss what are renewable sources and what are non-renewable sources. ठीक है?